गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल अपन बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर मास की। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब प्रतिशत संगठन। क्या पढ़ेंगे अपन आज? यौगिक का प्रतिशत संगठन। यौगिक का प्रतिशत संगठन। तो इसमें क्या करना है अपन को? कोई भी यौगिक दे रखा है, उस यौगिक में जितने भी तत्व हैं उनका प्रतिशत कितना है, वही कहलाता है उसका प्रतिशत संगठन। मतलब किसी यौगिक के 100 भार भागों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के भार भागों की संख्या उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने? किसी यौगिक के 100 भार भागों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के भार भागों की संख्या उस यौगिक का प्रतिशत संगठन कहलाता है। जैसे अपन ने यहाँ पे प्रत्येक तत्व का अलग अलग निकालना है। तत्व का प्रतिशत, तो तत्व का प्रतिशत कितना आता है बेटा? हो तत्व का प्रतिशत आता है आपके तत्व का भार बट्टे यौगिक का अणुभार। यौगिक का अणुभार गुना 100। तत्व का भार बट्टे यौगिक का अणुभार गुना 100। तो अपन को ये पूछे आपसे कितना आएगा, वो देखिएगा। क्लियर? जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया कि CO2 का प्रतिशत संगठन क्या होगा। क्या कहा उसने? CO2 का प्रतिशत संगठन क्या होगा। तो CO2 का प्रतिशत संगठन क्या होगा वो देखिएगा। तो CO2 का सबसे पहले तो मौलिक अणुभार निकाल लें। अणुभार कितना है? कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का 16 और 2 32 हो गया। तो 32 हो गया ऑक्सीजन का, ये हो गया टोटल 44। अब हमें यहाँ पे निकालना है कार्बन का प्रतिशत। तो कार्बन का प्रतिशत कितना आएगा बेटा? कार्बन का भार 12 बट्टे यौगिक का अणुभार 44 गुना 100। क्लियर? कितना आ गया भाई? बार आपने 4 से काटा 11 बार, 4 से काटा 3 बार, 3 से गुना किया 300 बट्टे 11। 11 दुआ 22 बचे 8 हो गया 80। 11 7 77 बचे 3 हो गए 30। 11 दुआ 28, 11 दुआ 22 बचे 8 हो गए 80, ये 27। कितना गया? 27.27 प्रतिशत। कितना आएगा भाई? 27.27 प्रतिशत। फिर यहाँ पे आता है ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आएगा? ऑक्सीजन का भार बट्टे अणुभार गुना 100। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 से गया 8 बार, 4 से गया 11 बार, तो यहाँ पे हो गया 800 बट्टे 11। 11 7 77 बचे कितने? 3 हो गए 30। 11 दुआ 22 बचे 8 हो गया 80। 11 7 77, 11 दुआ 22 7 77, तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 72.73 प्रतिशत हो गया। क्लियर? और यदि तत्व यौगिक में 2 ही तत्व हैं तो एक का निकाल लो और दूसरे का निकालने के लिए उस पहले वाले को 100 में से घटा दो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। तो ये कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत संगठन, जिसमें कार्बन 27.27 है और ऑक्सीजन 72.73% है। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे लिया। अपन यहाँ देखें, जैसे अपन यहाँ देखें जैसे H2O का ले लें। H2O का प्रतिशत संगठन क्या होगा? तो H2O में हाइड्रोजन कितना है? 2 हो गए। 1 का 1 होता है, 2 का 2 होएगा। ऑक्सीजन का 16 है। टोटल कितना हो गया? 18 हो गया इसका अनुभार। अब आप यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन का प्रतिशत बराबर कितना आएगा? 2 बट्टे 18 गुना 100। क्लियर? तो ये आएगा 11.11 प्रतिशत। अब ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर आएगा, ऑक्सीजन का भार 16 बट्टे 18 गुना 100, और ये आएगा 88.888 आएगा, तो ये 89 हो जाएगा प्रतिशत।
क्लियर? जैसे आपने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि सर C6H12O6 का प्रतिशत संगठन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो C6H12O6 का अणुभार कितना आएगा वो देखिएगा। इसका अणुभार आएगा, कार्बन 6 है, एक का 12 होता है, 72 हो गया। हाइड्रोजन का 12 ही आया और ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 छिक्के 96 हो गया। ये हो गया बराबर 180। तो अनुभार कितना आ गया इसका, 180 आ गया। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा कार्बन का प्रतिशत कितना आएगा भाई, 72/180 गुना 100। 1 0 से 1 0 गया, 6 से 12 बार और 6 से 3 बार और 3 से 4 बार, कितना परसेंट हो गया, 40%। क्लियर? अब हमें यहाँ पे निकालना है किसका परसेंटेज, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या आएगा, हाइड्रोजन का भार 12/180 गुना 100। क्लियर? तो ये क्या आ गया, 1 0 से 1 0 गया, 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, तो 20/3, 6 तिया 18, बचे 2, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 तिया 18, फिर 6 को हटाएंगे तो आगे वाला 7 बन जाएगा, 6.67%। अब ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है आपको। ऑक्सीजन का प्रतिशत बराबर कितना आएगा, ऑक्सीजन का भार बट्टे अणुभार गुना 100 हो गया। 6 से 16 बार और 6 से 3 बार, तो 160/3, 5 तिया 15, बचा 1 हो गया 10, 3 तिया 9, बचा 1 हो गया 10, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ये हो गया 53.33%। कितना हो गया भाई, 53.33%। क्लियर? ये है C6H12O6 जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं का प्रतिशत संगठन, जिसमें कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, ऑक्सीजन 53.33% है। यानी कन्फ्यूजन? चलिए और देखें एग्जाम्पल। जैसे आपको यहाँ पर दे दिया, सपोज दैट आपको कुछ भी दे दिया, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया K2Cr2O7 का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। ओके, तो यहाँ पर आपको दिया गया है परमाणु भार K का तो है 39, Cr का है 52 और ऑक्सीजन का है 16। क्लियर? तो यहाँ पर इसका K2Cr2O7 का अणु भार निकालेंगे सबसे पहले तो आप, ठीक है ना भाई? क्या आएगा, आप यहाँ देखिए K 2 आ रहे हैं आपके, एक K का 39 है, 2 का 78 हो गया। Cr भी 2 हैं, एक का 52 है, 2 का 104 होएगा। और ऑक्सीजन 7 है, 16 से 96 और 16 सत्ते 112। क्लियर? ये हो गया आपके ऑक्सीजन। इन सबको जोड़ा, 4 6 6 और 8 14 का 4 हासिल 1 और 2 और 7 9 और ये 2 294 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे आपको निकालना है K का प्रतिशत। K का प्रतिशत कितना आएगा, K का भार बट्टे K का अणुभार गुना 100। क्लियर? K का भार बट्टे यौगिक का अणुभार गुना 100। ऐसे ही आपको Cr का प्रतिशत निकालना है, कितना आएगा, 104/294 गुना 100। ऐसे ही आपको ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है, कितना आएगा, 112/294 गुना 100। पहले वाला आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? इनको सॉल्व करेंगे तो इनके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? तो ये है प्रतिशत संगठन निकालने का तरीका। कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब जैसे आपको कोई कह दे
क्वेश्चन दे दे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्न यौगिकों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। ओके, तो पहला है, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CaCO3, सेकंड आपने ले लिया CH4, थर्ड आपने ले लिया C2H4O2, फोर्थ आपने ले लिया KMnO4, फिफ्थ आपने ले लिया NH3, सिक्स्थ आपने ले लिया H2SO4, सेवंथ आपने ले लिया Na2SO4 और एट्थ आपने ले लिया SO3। क्लियर? आपको यहाँ नीचे लिख दे दिया गया है, क्या दे रखे हैं आपको? परमाणु भार दे रखे हैं आपको। कितना? कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, के का 39 है, Mn का 52 है और N का 14 है, सल्फर का 32 है और Na का 23 है। क्लियर? ये चीज़ आप ध्यान रखना। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। ये है इनके परमाणु, इनके मतलब प्रतिशत संगठन निकालने हैं आपके सारे यौगिकों के। ढंग से देख लीजिए, आप इन सबको उतार लीजिएगा और फिर प्रतिशत संगठन निकालिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो किस टाइप का आता है वो देखिएगा। ये तो कर सकते हैं अपन। क्लियर? उतार लिया ना भाई? ये तो इनके आपको करने हैं ना बेटाओ। अब आपको जैसे यहाँ पे कह दे अगला क्वेश्चन इस टाइप का कह दे, इस टाइप का कह दे, वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं आपको कि सर FeSO4.7H2O का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। ओके, इसका प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो यहाँ पे आपको दे रखा है परमाणु भार Fe का 56 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। ओके, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आप बात करें सॉल्यूशन की। क्लियर? सॉल्यूशन में क्या आएगा वो देखिएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ देखिए, जो ये जल का अणु जुड़ा हुआ है इसमें, ये जल का अणु कहलाता है क्रिस्टलीय जल। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय जल कहलाता है। ओके, और क्रिस्टलीय जल कहलाता है। तो यहाँ पे आप देखें FeSO4.7H2O का अणुभार। अब हम यहाँ पर दो तरीके से निकाल सकते हैं इसका प्रतिशत संगठन। एक तो तत्वों का निकाले, Fe का अलग, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पे हमने जल का नहीं निकाला, केवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकाला, तो ऑक्सीजन में ये भी जुड़ेंगे और ये भी जुड़ेंगे। और जब हमें यहाँ पर निकालना है Fe का, सल्फर का, ऑक्सीजन का और जल का, तो जल वाले ऑक्सीजन फिर यहाँ इस ऑक्सीजन में नहीं जुड़ेंगे। क्लियर? क्या कहा मैंने? जब Fe का निकालना है, सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है और हाइड्रोजन का निकालना है, तब तो इस वाले ऑक्सीजन में ये वाले ऑक्सीजन ऐड होंगे। और लेकिन यदि यहाँ पे हाइड्रोजन के स्थान पर जल का निकालना है तो जल के ऑक्सीजन यहाँ ऐड नहीं होंगे। तो पहले अपन तत्वों का निकालते हैं। का अनुभार कितना आएगा? Fe का होता है 56, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का 4 और 7 ऑक्सीजन, 7 ये 11 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है, 11 का 176 हो गया और हाइड्रोजन का 14 हो गया। क्लियर? और इन सबको जोड़ा तो 278 हो गया। कितना हो गया भाई? 278 हो गया। अब यहाँ पे अपन देखें Fe का प्रतिशत कितना आएगा? Fe का प्रतिशत, Fe का भार बट्टे अणु भार 278 गुना
100। तो ये इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 20.14%। क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे आप अब निकालेंगे सल्फर का प्रतिशत कितना आएगा। सल्फर का भार 32 बट्टे अणुभार 278 गुना 100। सल्फर का भार बट्टे 78 कितना आएगा 11.51% आएगा। क्लियर? फिर यहाँ पे अपन बात करें ऑक्सीजन का प्रतिशत। ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना आएगा। ऑक्सीजन का भार 176 बट्टे अणुभार 278 गुना 100। ये आएगा आपके 176 बटे 278, तो ये हो गया 63.30%। क्लियर? फिर यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना आएगा। हाइड्रोजन का भार 14 बट्टे 278 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके कितना 5.03%। ये तो हो गए इनके तत्वों के प्रतिशत। अब मान लो कि वो क्रिस्टलीय जल के अणु को अलग से निकाले, मतलब यहाँ पे परसेंटेज Fe का प्रतिशत निकाले, एक सल्फर का प्रतिशत निकाले, एक ऑक्सीजन का प्रतिशत निकाले और एक जल का प्रतिशत निकाले। ये निकालना है। तो यहाँ पर जब उसने जल को अलग से ले लिया है तो यहाँ पे देखो ये आएगा ऑक्सीजन का भार चेंज होएगा और जल का भार आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, फिर ये वाले ऑक्सीजन नहीं गिनेंगे, ऑक्सीजन में केवल ये गिनेंगे। कितने 4 हैं तो 16 चौकू 64 हो गया, और जल का 1 का 18 है पूरे मॉलिक्यूल का, तो 7 का कितना हो गया 18 पंजे 90, 18 छिक्की 108 और 18 सत्ते 126। क्लियर? अब निकालें अपन अलग अलग। तो Fe का और सल्फर का तो वही है, मास तो वही आएगा परसेंटेज। तो Fe का कितना आएगा 56 बट्टे 278 गुना 100। तो Fe का तो कितना आएगा वही 20.14%। क्लियर? सल्फर का कितना आएगा। सल्फर का भार बट्टे अणुभार गुना 100 बराबर वही 11.51%। अब चेंज किसका होगा। चेंज होगा ऑक्सीजन का। किसका होगा। ऑक्सीजन का। कितना आएगा 64 बट्टे 278 गुना 100। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पहले में तो अपने तत्वों के निकाले थे, क्रिस्टलीय जल का परसेंटेज नहीं निकाला, लेकिन दूसरे तरीके में अपन ने क्रिस्टलीय जल का निकाला है। तो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उस तरीके, अगर क्रिस्टलीय जल का दे रखा है निकलवाने के लिए तो क्रिस्टलीय जल का निकालेंगे, और यदि नहीं दे रखा है तो फिर अपन तत्वों का ही निकालेंगे डायरेक्ट। तो ऑक्सीजन कितना आएगा 64 बट्टे 278 गुना 100 बराबर 23.02, और अब जल का कितना आएगा 126 बट्टे 278 गुना 100, ये आएगा 45.32%। ये है क्रिस्टलीय जल। क्लियर? तो ये दो तरीके हैं। जब क्रिस्टलीय जल का निकालेंगे तो जल के ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन में नहीं जुड़ेंगे। क्या कहा मैंने। जब क्रिस्टलीय जल का निकालेंगे तो जल के ऑक्सीजन सामान्य ऑक्सीजन में नहीं जुड़ेंगे, और जब तत्वों का निकालेंगे तो जल के ऑक्सीजन भी सामान्य ऑक्सीजन में जुड़ेंगे। ये था प्रतिशत संगठन। कोई दिक्कत। चलिए, थैंक यू।